शिवपुराण रुद्र संहिता खंड 1 सृष्टि अध्याय 7 ब्रह्मा और विष्णु के बीच विवाद। आज की हमारी इस चर्चा का विषय बिल्कुल यही है। ये एक ऐसी अकल्पनीय लौकिक घटना है जो सिर्फ देवताओं की कोई पुरानी कहानी नहीं है, बल्कि ये बहुत गहराई से दिखाती है कि अहंकार हमें कैसे अंधा कर सकता है और वो अनंत वास्तविकता असल में क्या है जिसे मापना किसी के बस की बात नहीं। तो चलिए बिना किसी देरी के ब्रह्मांड के बिल्कुल उस शुरुआती बिंदु पर चलते हैं जहां से ये सब शुरू हुआ था। जरा कल्पना कीजिए उन शांत रहस्यमयी लौकिक जलों की, ब्रह्मांड की उत्पत्ति से ठीक पहले का समय, जहां सिर्फ अथाह गहरा अंधकार और एकदम सन्नाटा है। और तभी अचानक एक चकाचौंध कर देने वाली बाधा उत्पन्न होती है, एक ऐसी रुकावट जो दो सर्वोच्च देवताओं के बीच चल रहे भयंकर, दुनिया हिला देने वाले युद्ध को बीच में ही रोक देती है। आखिर ये कहां से उत्पन्न हुआ? यही वो सवाल है जो इस पूरे रहस्य का केंद्र बन जाता है। एक ऐसा पल जब सृष्टि की सबसे शक्तिशाली सत्ताएं भी पूरी तरह से सन्न रह जाती हैं। लेकिन इस युद्ध तक बात पहुंची कैसे? हमारी ये महागाथा शुरू होती है ब्रह्मा जी से, जो एक विशाल चमकते हुए कमल पर प्रकट होते हैं। अपने उद्गम से पूरी तरह अनजान वे कमल की नाल में 100 साल तक नीचे की ओर और फिर 100 साल तक ऊपर की ओर भटकते रहते हैं, पूरे 200 साल। और इसके बाद एक आकाशवाणी सुनकर वो स्वयं के सत्य को जानने के लिए पूरे 12 वर्षों तक घोर तपस्या करते हैं। जरा सोचिए, सृष्टि के रचयिता को भी खुद को जानने के लिए इतना लंबा और कठिन संघर्ष करना पड़ा था। अब यहाँ इन दोनों महान सत्ताओं के स्वरूप और उनके स्वभाव को समझना बहुत जरूरी है। एक तरफ हैं विष्णु जी, शांत, मेघों जैसे नीले वर्ण वाले, पीले रेशमी वस्त्र धारण किए हुए, अपनी 4 भुजाओं के साथ। वो सृष्टि के पालक हैं। और उनके ठीक सामने हैं ब्रह्मा जी, जिनका अपार गर्व और रजोगुण से उपजा अहंकार एक बहुत बड़े टकराव की नींव रख देता है। ब्रह्मा जी का यही निर्माता होने का अहंकार उन्हें विष्णु जी की श्रेष्ठता स्वीकार करने से रोकता है, और बिल्कुल यहीं से सारा विवाद भड़क उठता है। और इसका परिणाम? एक भयंकर, ब्रह्मांड को हिला देने वाला महायुद्ध। ये दोनों महाबली उन अंतहीन, अंधकारमय लौकिक जलों के ठीक बीचों बीच पूरी ताकत से आपस में टकराते हैं। ये वाकई कोई साधारण लड़ाई नहीं थी। ये दोनों इतने विनाशकारी अस्त्रों का प्रयोग कर रहे थे कि ऐसा लगने लगा था मानो पूरा ब्रह्मांड समय से पहले ही पूरी तरह राख में मिल जाएगा। और बिल्कुल इसी बिंदु पर कहानी एक चौंकाने वाला मोड़ लेती है। ठीक उस पल जब ब्रह्मा और विष्णु का युद्ध संपूर्ण विनाश का रूप लेने ही वाला होता है, उन दोनों के अस्त्रों के बिल्कुल बीचों बीच एक अनंत धधकता हुआ अग्निस्तंभ अचानक फूट पड़ता है। इसकी चमक पूरे 10,000 सूर्यों के प्रकाश के बराबर। इस भयानक और अकल्पनीय ऊर्जा ने पल भर में न सिर्फ उन विनाशकारी अस्त्रों को शांत कर दिया, बल्कि युद्धभूमि का पूरा नजारा ही बदल कर रख दिया। तो यहां सबसे अहम बात इस अग्नि स्वरूप लिंग को समझना है। असल में ये कोई भौतिक वस्तु नहीं है, ये उस अंतिम, अव्यक्त और सार्वभौमिक सत्य का प्रतीक है जिसे कभी नापाया जीता ही नहीं जा सकता। हजारों छलांग लगाती हुई लपटों वाला एक ऐसा असीमित अग्निस्तंभ जिसकी न कोई शुरुआत थी, न कोई मध्य था और न ही कोई अंत। ये एकदम भौतिक सीमाओं के पार था। जाहिर है, इस विशाल और भयंकर स्तंभ की उठती हुई लपटों को देखकर दोनों देवता पूरी तरह से दंग रह जाते हैं। उनका वो भयंकर युद्ध वहीं का वहीं रुक जाता है। उनके अंदर का वो अजय योद्धा अब एक हैरान और जिज्ञासु खोजी में बदल जाता है, और उनके मन में बस यही एक सवाल गूंजता है, आखिर ये उत्पन्न कहां से हुआ है? और फिर दोनों तय करते हैं कि इस युद्ध से कहीं ज्यादा जरूरी इस रहस्यमय स्तंभ का स्रोत खोजना है। इस अकल्पनीय चुनौती को पार करने के लिए ब्रह्मा जी एक बेहद सुंदर और स्वच्छ श्वेत हंस का रूप धारण करते हैं, और फिर वो इस अग्निस्तंभ का ऊपरी सिरा खोजने के लिए तारों से भरे अनंत ब्रह्मांड में ऊपर की ओर अपनी उड़ान भरते हैं। ये सिर्फ एक उड़ान नहीं थी, ये अहंकार की एक दुस्साहसिक कोशिश थी, उस असीम सत्ता को नाप लेने की। और ठीक उसी वक्त विष्णु जी श्वेत वराह का रूप ले लेते हैं, एक ऐसा विशालकाय सफेद वराह जिसका आकार खुद मेरू पर्वत के बराबर था। जरा इस घटना के ब्रह्मांडीय पैमाने की कल्पना कीजिए। वराह का स्वभाव ही गहराई में खोदना होता है, इसलिए वे इस अग्निस्तंभ की जड़ खोजने के लिए पाताल लोकों की अथाह गहराइयों में गोता लगा जाते हैं। दोनों ही विपरीत दिशाओं में अपनी पूरी ताकत झोंक देते हैं। अब यहाँ जो बात सबसे ज्यादा हैरान करने वाली है वो है इसका पैमाना और समय। 1 या 2 साल नहीं, बल्कि पूरे 1000 साल।
इन दोनों सर्वोच्च देवताओं में से हर एक ने अपनी इस खोज में पूरे 1000 साल बिता दिए। हंस के रूप में ब्रह्मा जी 1000 साल तक बिना रुके ऊपर उड़ते रहे और श्वेत वराह के रूप में विष्णु जी 1000 साल तक नीचे पाताल में गोता लगाते रहे। लेकिन इतनी अपार शक्तियों और इतने लंबे समय के बावजूद उन्हें बिल्कुल कुछ नहीं मिला। अपनी संतहीन और निरर्थक खोज से पूरी तरह पस्त होकर दोनों देवता वापस उसी लौकिक युद्धभूमि में लौट आते हैं। लेकिन अब वो पहले वाले देवता नहीं रहे। 1000 साल की उस विफलता ने उनके अपार अहंकार और गर्व को पूरी तरह से चकनाचूर कर दिया था। जो कुछ समय पहले खुद को सर्वशक्तिमान मानकर एक दूसरे से लड़ रहे थे, वे अब अपनी खुद की सीमाओं को गहराई से समझ चुके थे और उस असीम स्तंभ के सामने पूरी तरह विस्मय में खड़े थे। और यही चीज कहानी को एक बेहद शांत और खूबसूरत निष्कर्ष की ओर ले जाती है। ये पूरी तरह स्वीकार करते हुए कि ये स्तंभ कोई साधारण चीज नहीं बल्कि परम सत्य है। दोनों देवता लगातार 100 शरद ऋतुओं तक पूर्ण समर्पण के साथ प्रार्थना करते हैं। वे अपना सम्मान प्रकट करते हुए कहते हैं, हम आपके वास्तविक स्वरूप को नहीं जानते। आप जो भी हैं, आप महान ईश्वर है। आपको हमारा नमस्कार है। ये वास्तव में ज्ञान की सच्ची शुरुआत है, ये मान लेना कि हम सब कुछ नहीं जानते। इस पूरी चर्चा को समेटते हुए जरा इस बहुत ही गहरे विचार पर गौर कीजिए। अगर ब्रह्मांड के सबसे महान रचनाकार और पालक भी पूरे 1000 साल की खोज के बाद उस अनंत सत्य को नहीं माप सके, तो फिर इंसानी अहंकार अज्ञात और असीम चीजों को किस नजरिए से देखता है? क्या यह हमें ब्रह्मांड के इन विशाल रहस्यों के सामने थोड़ा और विनम्र होना नहीं सिखाता? ये एक ऐसा सवाल है जो सच में हमें आत्ममंथन करने पर मजबूर कर देता है। इस प्रस्तुति में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।